लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज किया है। ठीक है, सो अमेरिका की सैंक्शन लगी है पाकिस्तान के खिलाफ। नाउ व्हाई इज दिस सो, और व्हाई इज दिस सच अ बिग न्यूज़? क्योंकि पाकिस्तान वी नो हैव हिस्टोरिकली बीन एंगेज्ड इन टेररिज्म एंड टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अब अगर अमेरिका का सैंक्शन पाकिस्तान पे लग रहा है तो व्हाई इज इट एन इंटरनेशनल न्यूज़? ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या मिसाइल थी। ये एक एक्चुअली नेवल लॉन्च मिसाइल थी, मतलब इस मिसाइल को शिप से लॉन्च किया जा सकता था। इस मिसाइल का नाम है स्मैश। ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट किया इन द मंथ ऑफ नवंबर, हैड टेस्टेड एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ व्हाट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, वो एक पैराबोला का पाथ लेती है। ठीक है, सो यूजुअली बैलिस्टिक मिसाइल लैंड सरफेस को ही हिट करती है, बट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ सरफेस और कैन बी लॉन्च फ्रॉम वाटर ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो थी वो लैंड सरफेस के अलावा अब शिप से भी लॉन्च हो सकती है, लेकिन स्मैश वाज अ स्पेसिफिक वन व्हिच वाज लॉन्च फ्रॉम द शिप। ठीक है, इट हैज बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड। तो अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या था? सो देयर वर कंटिन्यूअस सैंक्शंस ऑनगोइंग, नवंबर से ही सैंक्शंस लग रहे थे, बट रिसेंटली अमेरिका के फ्रेश सैंक्शंस लगे हैं। सो येस्टरडे एंड टुडे अमेरिका हैज इम्पोज्ड न्यू सैंक्शंस। नाउ व्हाट आर द सैंक्शंस? कि अमेरिका हैज बार्ड कि कुछ अमेरिकन कंपनीज जो पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम कर रहे थे, उन्हें मना किया गया है कि आप इन स्पेसिफिक एंटिटीज, 4 स्पेसिफिक एंटिटीज हैं, कि यू आर नॉट सपोज टू डू बिजनेस विद देम, और दे हैव फ्रीज्ड द अमेरिकन प्रॉपर्टीज टू पाकिस्तानी कंपनीज। ये पाकिस्तानी कंपनीज, ये 4 कंपनीज हैं। ठीक है, ये 4 पाकिस्तानी कंपनीज के पास जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं उसे फ्रीज कर दिया गया है, मतलब ये कंपनीज वो एसेट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं। अमेरिका ने ये भी कहा है कि मेरी कंपनी पाकिस्तान के इन 4 कंपनीज के साथ नहीं काम करेगी। व्हाई? बिकॉज दीज 4 कंपनीज आउट ऑफ विच 1 इज गवर्नमेंट एंड 3 आर प्राइवेट, 3 प्राइवेट एंड 1 पब्लिक, ऐसे एंटरप्राइज हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया। ठीक है, इट हैज प्रमोटेड, इट हैज हेल्प्ड पाकिस्तान टू फुलफिल क्रिएट दिस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो फॉर ऑल दीज रीजंस ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं। नाउ पाकिस्तान का क्या रहा है हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर प्रोग्राम? दिस इज ऑल अलोंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने एनपीटी साइन करने से मना किया। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि कहती है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली एनपीटी इंडिया ने भी साइन नहीं किया। व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन एनपीटी? स्टेटिंग कि द प्रोविजंस ऑफ एनपीटी सेज कि डेवलप्ड वर्ल्ड विल नॉट बी सेंडिंग न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स टू दोज कंट्रीज हु आर। सो बेसिकली एनपीटी ने क्या किया है, वर्ल्ड को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक थे हैव्स और एक थे हैव नॉट्स। हैव्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हैव नॉट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो हैव्स से हैव नॉट न्यूक्लियर रॉ मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो सकता है एज पर एनपीटी, एंड हैव नॉट हैव्स से न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स या टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं ले सकते हैं एज पर एनपीटी। सो बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस सी प्रोलिफरेशन मतलब होना चाहिए कि नोबडी शुड बी एबल टू प्रोलिफरेट। ना हैव्स प्रोलिफरेट कर सके, ना हैव नॉट्स प्रोलिफरेट कर सके। सो बेसिकली इफ द हैव्स you guys have certain amount of nuclear weapons, so technically speaking you should also not be proliferating the nuclear weapons. ठीक है, अब ये जो बायसनेस है इसके खिलाफ इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया। पाकिस्तान ने क्यों नहीं साइन किया? पाकिस्तान का प्रिंसिपल रीजन वाज द बायसनेस एसोसिएटेड टू दिस एनपीटी, बट इट वाज आल्सो सेइंग कि आई हैव अ थ्रेट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया, सो वी विल आल्सो नॉट बी साइनिंग द एनपीटी। ठीक है, सो पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं किया बिकॉज इंडिया डिड नॉट साइन द एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका ने जो भी सैंक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हैं, वो ये कह के लगाए हैं कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बिकॉज मिसाइल, न्यूक्लियर हेडेड मिसाइल इज
is having the capability of mass destruction and you are responsible for proliferation of this, so we are putting up such sanctions under NPT also. NPT एक और तरीका है sanctions लगाने का, ठीक है। पाकिस्तान के किन किन मिसाइल्स के साथ प्रॉब्लम है अमेरिका को ऑफ लेट? इट इज शाहीन 3। नाउ शाहीन 3 is a long range ballistic missile, although Pakistan is not having any intercontinental ballistic missile। ICBM पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, बट पाकिस्तान का जो ये शाहीन 3 है, this was created because India was able to create an ICBM। India created an ICBM or an intercontinental ballistic missile called Agni 3, और इसलिए भी पाकिस्तान ने शाहीन 3 को उस लाइन पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। Although it is not an intercontinental ballistic missile, but it does have a long range surface to surface ballistic missile capabilities। Secondly, इसकी एक और मिसाइल as we saw just now कि स्मैश नाम की एक मिसाइल है। This was a ship launched ballistic missile again, ठीक है। So because पाकिस्तान is developing nuclear missiles, तो US ने sanction लगाया। Now US has been doing this to various countries, it has been doing this। हम लोगों ने भी American sanctions 1998 में witness किया। बट why is this an international? ये इतनी बड़ी खबर क्यों है, ठीक है। ये इतनी बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू यूएस हैज बीन हिस्टोरिकली वेरी गुड एक्सेप्टिंग पोस्ट 1998। जब से आजाद हुई पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल when we got independence 1947 से लेकर के 1950s and 60s में we clarified कि we are not going to align to any of the poles existing in the world at that time। चाहे आप यूएस हो चाहे यूएसएसआर, इंडिया विल रिमेन नॉन अलाइंड, और हमारा मूवमेंट था नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। बट पाकिस्तान डिड नॉट चूज दिस वे। 1954 में ही एंड 55 में लेटर ऑन इसने सीएटो एंड फॉलोड बाय सेंटो का मेंबरशिप ले लिया। व्हाट इज सीएटो? सीएटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अमेरिका के जो साउथ ईस्ट एशिया के अलाइज हैं और अमेरिका के जो सेंट्रल एशिया के अलाइज हैं, इन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग बनाया था। एक था सीएटो, एक था सेंटो, और ये दोनों ग्रुपिंग मिला करके यूएस हैज बीन ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स बेस। तो अगर मान लेते हैं कि यूएस को यूएसएसआर को चेक करना था, सो इट डिड यूजिंग सीएटो एंड सेंटो, और इन दोनों का मेंबरशिप पाकिस्तान ने तब लिया व्हेन वी वर फॉलोइंग द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। So if we are talking about America's relationship with Pakistan in the period between 47 to 71, it was always along कि towards India, US has remained neutral, but towards Pakistan, it had always remained positive. For example, Pakistan was also called as a major non-NATO ally. Although Pakistan will not be a member of NATO, but non-NATO में you will remain a major ally, ठीक है। 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की। दिस वाज इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है। नाउ बिकॉज वी हैव साइंड 1971 का इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो कुछ क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि दिस वाज अ शिफ्ट फ्रॉम नाम, ठीक है। बट द पॉलिसी ऑफ नाम हैज कंटिन्यूड। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद रिस्पेक्ट टू द सोवियत रशिया, ठीक है। खैर 1971 में ये ट्रीटी साइन करने की वजह से अमेरिका ने फुल गियर में पाकिस्तान की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, ठीक है। 1971 के पाकिस्तान वॉर और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में यूएस ने खुल के पाकिस्तान की मदद की, ठीक है। यूएस डिड हेल्प पाकिस्तान टू डेवलप इट्स मिसाइल रेजीम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं। सो यूएस, दिस इज लाइक अ बूमरैंग। जो आप जिस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप जिस कंट्री को हमेशा से मदद करते आए हो, आज उसी के खिलाफ सैंक्शन लगा रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरनेशनल न्यूज। इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है, कि 1971 में एज वी डिस्कस्ड कि सोवियत ट्रीटी की वजह से दे हैव शिफ्टेड देयर गियर्स एंड वेंट इनटू कंप्लीट एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, ठीक है। 1971 में ही के कुछ सालों बाद ही 70s अर्ली 80s में ही इन्होंने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। अमेरिका ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया बाय द नेम प्रिसेला अमेंडमेंट, ठीक है। Now, what is Priscilla Amendment? Priscilla Amendment says कि US will continue engaging with Pakistan as till the time when US is sure about this fact that Pakistan is not crossing the red line. Now, what is the meaning of this red line was not clarified. ठीक है? So basically, under the Priscilla Amendment, $1 billion
was annually given to Pakistan for their development of the missile regime. ठीक है, इतना कोऑपरेशन चल रहा था between America and Pakistan. Bangladesh Liberation War and Indo-Pakistan War में, as we discussed, the US had helped Pakistan to fight against India. और उनका engagement ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि we as per them, because we have engaged a friendship treaty with respect to Russia, so they were trying to engage with one of our enemies, that is Pakistan. ठीक है, 1998 में, when May 1998 to be precise, May 18th को इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, दैट इज पोखरण 2. बट पाकिस्तान ने जस्ट 10 days लेटर, दैट इज May 28th को अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया. ठीक है, बट एज सून एज वी टेस्टेड आवर न्यूक्लियर वेपन्स, ये दोनों ही कंट्रीज पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए. अमेरिका सैंक्शंस केम अप इन द ईयर 1998. अब प्रॉब्लम क्या था कि अमेरिकन सैंक्शंस पाकिस्तान के पर लगे हुए थे, बट पाकिस्तान हैड अ बैकडोर, दैट वाज चाइना. ठीक है, पाकिस्तान को चाइना से 1998 के बाद हेल्प मिलता चला गया. सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग देयर आर सो मेनी अमेरिकन कंपनीज जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं. उन्हें बोला गया है कि दैट यू प्लीज डोंट एंगेज विद दीज एंटिटीज बिकॉज वी हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन देम. Now, why is American company sitting here? Is because कि America has historically been engaged with the weapon development program of Pakistan. ठीक है, ये जो IMF का एक lending request आया था from the side of Pakistan कि उन्हें पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए था. ठीक है, so India had also asked कि this loan should not be sanctioned because Pakistan is funding state-sponsored terrorism. And Pakistan is creating such nuisance in India, but US did not take any action against Pakistan even till then. Despite of America's sanctions of 1998, America did not take any action against the IMF lending to Pakistan. ठीक है, so it continued to lend Pakistan. पाकिस्तान को पैसे आते चले गए और ये मिसाइल डेवलपमेंट होता चला गया. ठीक है, 1998 के बाद से क्या चेंज हुआ कि post 1998 अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड एनकाउंटरिंग दिस फैक्ट कि अच्छा पोस्ट सैंक्शंस दे वर रिमेनिंग काइंड ऑफ न्यूट्रल और नेगेटिव टू पाकिस्तान. ठीक है, बट 2001 changed the perspective, changed the view of America itself, because 2001 में अमेरिका had faced the World Trade Center attack. ये World Trade Center attack, this was the primary factor for shifting of gears and they backtraced themselves. Now I do agree कि present context of the world में US relationship with Pakistan has not been good, but Pakistan has now generated an ally with another enemy of India, that's China. So Pakistan or China, they are gearing up, trying to gear up and trying to create another pole. ठीक है, although Pakistan is not getting any support, large amount of support from US, but it is getting some kind of similar support from China. ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पे कि पाकिस्तान को मिसाइल की क्या जरूरत है, व्हाट इज द यूज. क्योंकि हमारे पॉलिसी में तो दिया हुआ है कि वी हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वी विल नॉट बी यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन एट द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, सो व्हाई पाकिस्तान इज ट्राइंग टू जनरेट दिस. एक तो पाकिस्तान को खुद के डोमेस्टिक टेररिज्म से खतरा है. ठीक है, domestic security challenges, we have seen some of the major terrorist attacks taking place in Pakistan itself. Plus पाकिस्तान का एक एनिमी है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान. ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज बेस्ड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान क्लेम्स कि अफगानिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग फंडिंग टीटीपी. ठीक है, टीटीपी बेस्ड इन अफगानिस्तान एज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान. ठीक है, सो व्हाई पाकिस्तान इज डेवलपिंग अ मिसाइल इज बिकॉज ऑफ टीटीपी, बिकॉज ऑफ इट्स डोमेस्टिक सिक्योरिटी चैलेंजेस इश्यूज. ऑफ कोर्स वन रीजन इज एस्केलेटिंग कश्मीर इशू विद इंडिया. ठीक है, and the efforts of China, as we discussed, China also wants weapons of mass destruction to be created in Pakistan. ठीक है, so because of all of these reasons, Pakistan has been developing along the lines of weapons of mass destruction and facing the America's sanction. So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.